पढ़िए इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है हाँ। मंजू की जमानत मंजूर कर ली गई। इसकी हथकड़ी खोलो। हाँ। ऐसे साइन करा के छोड़ दिया जाए। अरे जमानत हो गई, जाओ गाड़ी करो, जाओ घर घर जाओ जाओ। सर क्या बात है? हो गई सर। कौन गई? मंजू सर। मंजू? मंजू गई सर। कहाँ गई? घर गई सर, जमानत हो गई उसकी। अबे चौकीदार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस पे साइन तुम्हारा बाप करने आएगा कभी? बुलाओ सारे, 20 लठ मारूंगा। साइन करना है, नौकरी का सवाल है। मंजू, तुम्हारी जमानत हो गई है। इस पे साइन करो और उसके बाद जाइए। सतीश, साइन करिए। ठीक है सर। तुम अपनी भाभी को लेके जा सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। जाइए। नमस्ते। जमानत हो गई। हाँ, जमानत तो हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्रवार है। आज शुक्रवार है ये बचाई। हाँ हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्रवार है। चौकीदार, हाँ लाख लाख शुक्रवार नहीं बोला बात जाता है उसे, हाँ बल्कि कहा जाता है कि लाख लाख शुक्र है। हाँ, लाख लाख शुक्र है कि जमानत हो गई। लेकिन चौकीदार, हमें रोके काहे के लिए हो भाई? क्या बात है बताओ। देखो, ये अंदर की बात है। अरे तो बताओगे। हम चौकीदार, उधर क्या देख रहे हो बार बार? अरे झांकना पड़ता है ना। झांकना पड़ता है। हाँ, अच्छा। हम चौकीदार किसी मुलजिम को हथकड़ी खोलता हूँ तो कुछ न कुछ चाय नाश्ते के लिए खर्च बर्च मिलता है। खर्च बर्च धीरे से खसकाओ और चले जाओ। यानी जब तुम हथकड़ी खोलते हो तो उसके बदले में चाय नाश्ते के लिए कुछ न कुछ दिया जाता समझ है। गए समझ गए समझ गए समझ गए। मैं बड़े साहब से बात करता हूँ। बड़े साहब से मत बात करो, ऐसे भर दो और जाओ। भाई मैं ये पूछ लूं उनसे कि आपके थाने में ये भी चलता है क्या साहब? नहीं नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे ना। सर मैं जा रहा था, क्या हुआ? मुझे चौकीदार रोक करके रखा है। क्यों? ये कह रहा कि जब हम लोग हथकड़ी खोलते हैं तो हथकड़ी खोलने पर हम लोगों को चाय नाश्ते के लिए कुछ न कुछ मिलता है। हाँ सर, ये चौकीदार मांग रहा है। इससे पूछिए आप। अबे चौकीदार, अबे चौकीदार भोसड़ी के, सुनाई नहीं देता क्या? मैं बुला रहा हूँ ना। क्या हुआ सर? हा? क्या हुआ सर? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। जी सर बताइए। क्यों बे? किस लिए पैसा मांग जा? कौन भोसड़ी वाला मांग रहा था? तुम अपने आप को गाली दे रहा है। नहीं सर, कौन भोसड़ी वाला मांग रहा ए चौकीदार, सतीश से तुमने पैसा मांग रहे थे? नहीं सर। और तुम्हें भी कह रहे थे कि मैं हथकड़ी खोलता हूँ तो हम लोगों को चाय नाश्ते के लिए पैसा मिलता है। नहीं सर। क्या वो झूठ बोल रहा है? सर मैं पैसा मांग नहीं रहा था। तो क्या कर रहे थे? मैं पैसा कुछ दे रहा था सर। हाँ, मैं ये सोचा सर क्या सोचा? कि पढ़वनिया लिखवनिया लड़का या पढ़ा लिखा लड़का। हाँ, पढ़ा लिखा लड़का है। है। तो? आते वक्त अकेला था, जाते वक्त 2 आदमी हो गए हैं। साधन का पैसा बढ़ गया है सर, मालूम नहीं पैसा हो या ना हो, इसलिए मैं पैसा मांग नहीं रहा था। मैं कुछ पैसा दे रहा था भाड़े किराए के लिए। अच्छा, तो हमारा चौकीदार बहुत तरक्की में जा रहा है भोसड़ी।
जी सर। क्यों बे? हाँ सर। ये बताओ थाने में पैसा कितना पाता है? 1500 सर। 1500। और बच्चे कैसे हैं? 9 थी सर। 9 तो ये बताओ साले, तुम 9 बच्चे का अपना परिवार चलाओगे कि यहाँ पर जो आएगा उसे पैसा दोगे? कुछ देर चुप साले। जाने दीजिए सर। ठीक है तुम जाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नहीं करता नमस्ते। अरे जब देना नहीं था तो मेरा क्यों चाट रहे थे? मैं तुम्हारा क्या चाट रहा था भाई? अरे नौकरी चाट रहे थे और क्या चाट रहे थे? चौकीदार तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी नौकरी चाटने नहीं आया हूं। तुम पैसे मांग रहे थे हमसे। अरे बड़े अधिकारियों के सामने पैसे मांगोगे तो ऐसे बोले जाओगे ना। तुम्हें पैसे चाहिए तो अकेले में बात करना चाहिए, वो भी ऑफिस के बाहर। कहाँ? आओ सामने गेट पर। गेट पर? हाँ, जो सामने दुकान लगी हुई गेट के बगल में, उधर साइड में। रात हो गई, दुकान बंद हो गई होगी। तुम ही चले आओ, मैं दे रहा हूँ ना। गेट के बाहर? हाँ। वहां क्या देख रहे हो? जूता देख रहा हूँ। 6 नंबर का है। 6 नंबर चाहिए क्या? जाओ भाई साहब। बेवकूफ कहीं की। सर किससे बात कर रहे थे अभी? सर हो गया सर। गए? हाँ सर। हाँ बोलिए। चलो दस्त करें सर। क्या हुआ चौकीदार, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई क्या? नहीं सर। हाँ। कल आपने दस्त किया था सर, आज भी करते हैं। तुम्हारे दस्त हो रही है इसीलिए मैं तुमको डॉक्टर को दिखा दूं। कल सर दस्त करने क्या गए। साले, उसे दस्त कहते हैं हाँ। कि गश्त कहते हैं? गश्त में चलना है। गश्त में? हाँ। मैं सोचा दस्त करना है साले। आइए चलिए। मुन्ना सतीश, ये भैया बात क्या है? सबके चलते चलते रास्ते में अचानक खड़ा हो गया भैया। तुम जानना चाहती हो भाभी माँ कि मैं रास्ते में अचानक खड़ा क्यों हो गया? मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए, और मैं जो भी तुमसे पूछूं मेरे बात का सही सही जवाब देना होगा। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? बोलो, तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? बच्चा तू भी किसी के भाई कोने में आ गया क्या मुन्ना? अरे तू ये सोच भैया कि क्या मैं अपने हाथों से बाबूजी का कत्ल कर सकती हूँ? नहीं मुन्ना, बाबूजी का कत्ल मैंने नहीं किया मुन्ना, नहीं। तो तुमने बाबूजी का कत्ल नहीं किया, लेकिन एक बात इसमें आती है भाभी माँ, यदि तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल ना किया होता तो ये पुलिस वाले तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर थाने न लाए होते। दरवाजे पर पुलिस कैसे आई? पुलिस वालों को सूचना किसने दिया? सूचना देकर दरवाजे पर पुलिस को किसने बुलाया? बोलो। जानना चाहते हो कि पुलिस वालों को सूचना किसने दिया?
और किसने पुलिस को दरवाजे पर बुलाया? पुलिस को दरवाजे पर बुलाने वाला और सूचना देने वाला कोई गैर नहीं है मुन्ना। कौन है? पुलिस को सूचना देने वाला और दरवाजे पर पुलिस को बुलाने वाली तो सासू माँ है। अरे मुन्ना, अरे भैया रे, अरे मुन्ना। पुलिस को बुलाने वाली तो सासू माँ है। नालायक औरत, जब कत्ल करते हुए तुम्हें उसने अपने आंखों से देखा था तो पुलिस वालों को नहीं बुलवाएंगी तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगी रे? चल उठ, अब भी मैं तुझे सोचने और समझने का मौका दे रहा हूं। सोच समझ करके मुझसे बता दे। मैं वादा कर रहा हूं कि यह बात किसी और दूसरों से जाहिर नहीं होने दूंगा। तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? अरे मुन्ना, तुम्हें किस जुबान से विश्वास दिलाऊं भाई? तुझे मेरी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं है मुन्ना, तो मैं आज उस परमात्मा की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने बाबूजी का कत्ल नहीं किया। बार बार पूछने के बावजूद एक ही शब्द मुंह से निकल रहा है कि हमने बाबूजी का कत्ल नहीं किया। तो बाबूजी का कत्ल करने वाले पुलिस वाले आए थे। चल उठ, मैं तुझे आखिरी बार सोचने का मौका दे रहा हूं। सोच समझ करके बता दे, वरना आज इसी जगह पर मैं तुझे मार मार करके तेरी खाल खींच करके रख दूंगा। तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? मुन्ना सतीश, आज तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है भैया। मारना चाहता है, अपनी इच्छा बाहर के मुझे मार ले। अपनी इच्छा को पूरी कर ले मुन्ना, पूरी कर ले। मैं मार खाने को तैयार हूँ, पर ये मुन्ना आज इतना मार खाने पर भी मैं तुमसे एक बात कहूंगी। मेरी बात को कान खोल कर ध्यान से सुनना मुन्ना, कि मैं ही नहीं, अरे इस दुनिया में हर औरत के पास दो अमूल दौलत होती हैं, और जिसका कोई मूल्य नहीं होता भैया। सबसे पहली दौलत तो उस औरत का सुहाग होता है, और उससे भी बढ़कर बड़ी दौलत उस औरत की औलाद होते हैं मुन्ना। भगवान का दिया हुआ मेरे पास केवल एक औलाद है मुन्ना, एक। आज मैं अपने उस सुहाग
और अपने उस औलाद की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने बाबूजी का कत्ल नहीं किया। भाभी माँ, मेरी गलती को माफ कर दो भाभी माँ। आज मैं गुस्से में आकर के इस बात को समझ ना सका और आज मैं आपके ऊपर हाथ उठाया भाभी माँ। मेरी गलती को क्षमा कर दो भाभी माँ, क्षमा कर दो। आज आपने अपने औलाद और अपने सुहाग की कसम खा करके आज इस समाज में बैठे हुए लोगों को भी आज यकीन दिला दिया है भाभी माँ कि हर औरत के पास दो अमूल्य दौलत होती है, हर जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। पहली दौलत उस औरत का सुहाग होता है और उससे भी बड़ी दौलत उसी औरत की औलाद होती है। आज आपने अपने औलाद और अपने सुहाग की कसम खा करके मुझे भी यकीन दिला दिया भाभी माँ कि तूने मेरे बाबूजी का कत्ल नहीं किया है। आज आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया भाभी माँ कि उसी नगीनवा हरजाई के सिवा मेरे बाबूजी का कत्ल और कोई नहीं करवा सकता। आज मैं वादा कर रहा हूं, मुझे किसी दिन मौका मिल जाएगा तो मैं नगीनवा को मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन जो बगैर सोचे समझे गलती किया, मेरी गलती को क्षमा कर दो भाभी माँ, क्षमा कर दो। को
हाँ माई का कल से मोर मुर्गी का बातें बंद होगी। ई बात नहीं नती मुर्गी की हटी नहीं। हाँ सुरेंद्र बेटवा घरे में आएगी रे बम्बई से। बम्बई से आएंगे। हाँ हमसे मुलाकात नहीं। अब हम बहुत मुलाकात नहीं भाई बा। हाँ। क्या ताई घरे में बैठा है? हाँ। अगर तो मिले हमसे मिले भेज दे ठीक। नौ सत्ते 63 नहीं 75। उसे पहाड़ा नहीं पूछा तो ही। नमस्ते करते हैं मेरे भाई। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। कैसे हो? घरे के सारा चम बढ़िया है। ये सारा काम क्या है? समाचार सब ठीक है? हाँ समाचार सब ठीक है भैया। माँ कैसी है? अम्मा बढ़िया है। माँ कहाँ पर है? 12 अंडा में। धत। बरामदे में बैठी होंगी। हाँ बरामदा में बैठी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ मेरे मिलना भाई। चाहते हो? हाँ यार। मिल गया। हाँ भैया आवा। चल।